हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चार प्रकार के जो रूल्स थे उसमें पहला रूल्स हमारा अफबो प्रिंसिपल जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे जो तीन प्रिंसिपल जिसमें दूसरा हमारा प्रिंसिपल है N+L रूल और थर्ड हमारा है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और फोर्थ हमारा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। ये जो तीन रूल्स आपके सामने दिए हुए हैं इनके बारे में इस वीडियो के अंदर हमें डिटेल से पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान लगा कर पढ़िएगा, इसकी एक एक बात आपकी अच्छे से क्लियर होने वाली है ना। तीनों रूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये हमारे जो रूल्स हैं वो रूल्स हमें क्या बताते हैं? तो ये रूल्स हमें ये बताते हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उन ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं, इसके बारे में हमें इन जो रूल्स हैं उनको हमें पढ़ना है। और ये रूल्स हमें ये बताएंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनों को इस तरीके से भरना है ना। तो उसमें पहला प्रिंसिपल तो हमारा हो गया था अबो प्रिंसिपल। सेकंड हमारा है N+L जो रूल है उसको ध्यान से हम समझते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा N+L रूल। क्या कहता है ये रूल? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन एटॉमिक ऑर्बिटल विथ लोएस्ट N+L वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, ये रूल्स क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इसको, कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल विथ लोएस्ट N+L वैल्यू, है ना, किसकी वैल्यू? N+L की वैल्यू यदि लोएस्ट जिसकी है ना, किसकी? ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी N+L की वैल्यू सबसे लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करना है? इस फील्ड ऑफ फर्स्ट, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले भरना है जिसकी N+L की वैल्यू क्या होती है? लोएस्ट होती है। अब ये N+L क्या है आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको कि N हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं शेल, है ना, शेल का नंबर वो हमारा है N। और L क्या है? तो जो सब शेल होते हैं जैसे S, P, D और F, चार प्रकार के जो सब शेल होते हैं उनके अंदर L की जो वैल्यू होती है, जैसे S के लिए L बराबर 0, P के लिए L बराबर 1, D के लिए L बराबर 2 और F के लिए L बराबर 3। तो ये जो L की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू और जो N की वैल्यू होती है ना, दोनों की वैल्यू को हमें जोड़ना है। जैसे हमारा कोई ऑर्बिटल है 3s, है ना, ये 3s ऑर्बिटल है तो उसके अंदर हमारा 3 क्या है? N की वैल्यू, ओके। और L की वैल्यू क्या होगी? तो L की वैल्यू हमारी मिलेगी हमें इस S से मिलेगी, है ना, S हमारा जो ऑर्बिटल है उससे मिलेगी। तो S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जैसे इस ऑर्बिटल के लिए हम यदि N+L की वैल्यू को हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ये N की वैल्यू तो हो जाएगी 3 और L की वैल्यू हो जाएगी हमारे S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये दोनों का टोटल हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 3 मिलेगी, है ना। तो ये इस प्रकार से कोई भी ऑर्बिटल, है ना, जो ऑर्बिटल जो अफबाउ रूल के अंदर मैंने जो अलग अलग ऑर्बिटल बताए थे ना, जो उनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो वो जो ऑर्बिटल थे उनकी N+L की वैल्यू, है ना, उन सभी ऑर्बिटल की हम N+L की वैल्यू निकालेंगे और जिसकी N+L की वैल्यू लोएस्ट होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों को हम पहले भरेंगे। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। कौन सी बात क्लियर हो गई होगी? कि जिसकी N+L की वैल्यू जिसकी लोएस्ट होगी, जिसकी कम वैल्यू होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों को हम सबसे पहले भरेंगे। उसके बाद ये रूल्स क्या कहता है? तो व्हेन 2 and more atomic orbital have same N+L value, then the orbital with lowest value of N is filled up first। मतलब यदि हमें ऐसे ऑर्बिटल यदि प्राप्त होते हैं जिनकी N+L की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है ना, समान होती है, और तो उनके अंदर फिर हम क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने
कि जैसे हमारा ये 2p ऑर्बिटल है और दूसरा हमारा 3s ऑर्बिटल है ना, दो ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू हम निकालते हैं, तो n की वैल्यू को हम रखेंगे 2 और p की वैल्यू को हम रखेंगे, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब इस ऑर्बिटल के लिए हमारे n प्लस l की वैल्यू होगी हमारी 3। उसी प्रकार हम 3s की बात करेंगे, तो 3s के अंदर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, s की वैल्यू क्या होगी, s की वैल्यू l की क्या हो जाएगी 0, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल क्या हो जाएगा 3। मतलब ये दोनों ऑर्बिटल, एक तो 2p ऑर्बिटल और एक 3s ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या है 3, दोनों के अंदर 3 है, मतलब दो ऑर्बिटल है, दोनों के n प्लस l की वैल्यू क्या है इक्वल है। उस समय हम किस में इलेक्ट्रॉनों को पहले भरेंगे, है ना। ये तो ऊपर वाली जो बात है वो तो क्या है कि n प्लस एल की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉनों को पहले भरेंगे, लेकिन हमें यदि ऐसे ऑर्बिटल प्राप्त हो जिसमें n प्लस एल की वैल्यू क्या हो इक्वल हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो उस समय हम ये करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ध्यान से देखना कि 2 and more atomic orbital have same n plus l value then the orbital with lowest value of n, मतलब दोनों में से उस ऑर्बिटल के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिसमें n की वैल्यू क्या हो लोएस्ट हो, जिन इन दोनों में जो l की वैल्यू जिसकी लोएस्ट होगी, मतलब 2 की वैल्यू यहाँ पर कम है, n की वैल्यू 2 है और यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो जिसमें n की वैल्यू कम होगी है ना, लोएस्ट होगी, तो 2p के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को पहले भरेंगे और 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाद में भरेंगे। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया कौन सा रूल, n प्लस एल रूल, है ना, जिसको मैंने डिटेल से आपको बताया, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड रूल, है ना। ये n प्लस रूल हमारा सेकंड रूल था, पहला हमारा अबव प्रिंसिपल, सेकंड हमारा n प्लस एल और थर्ड हमारा है हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो ये रूल है, ये रूल हमें इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल के अंदर भरने में हमारे किस प्रकार से सहायता करता है उसको हम समझते हैं ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हुंड रूल हमारा क्या कहता है ना, हुंड ने इसके संबंध में क्या बताया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग द सेम सबशेल लाइक p, d और f does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. It means it is singly occupied. क्या मतलब है इसका, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये हमें क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा है ना कि यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है ना, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। जैसे हमारे यहाँ लिखा हुआ है सेम सबशेल, है ना, सेम सबशेल मतलब जैसे हमारे ये p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों की एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है, मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर इन तीनों ऑर्बिटलों के अंदर जब हमें इलेक्ट्रॉन को भरना होता है तो उसके अंदर हम कैसे भरते हैं। तो बात यदि p की हो और उसके बाद यदि d की हो या यदि f की हो, तीनों के अंदर सेम कंडीशन होगी है ना, क्योंकि तीनों के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं। s के अंदर तो हमारा एक ही होता है, इसलिए उसमें ये हुंड रूल लागू होने वाला नहीं है। हुंड रूल हमारा किस में लागू होगा, p, d और f के अंदर। क्यों, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं। तो जब एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होते हैं तो उनके अंदर हुंड रूल कैसे काम करता है उसको हम क्लियर करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि जब यदि हमारे ऐसे सबशेल जिनके अंदर एक से अधिक ऑर्बिटल होते हैं, मोर देन 1 ऑर्बिटल होते हैं, तो उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को, जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन मैंने यहाँ लिखी है, एक तो यहाँ पर सभी के अंदर क्या क्या भरा है, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, और इसके अंदर क्या भरा है, पहले यहाँ पर इसके अंदर 2 भर दिए और फिर हमने 1 भर दिया। दोनों के नीचे मैंने कुछ लिखा भी है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये तीनों के अंदर 1-1 भरा है तो वो हमारा करेक्ट है, और यहाँ पर मैंने क्या भरा है, एक के अंदर 2 भरा है और एक के अंदर 1 भरा है, और ये वाला क्या है, खाली है, तो ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। अब ये करेक्ट और इनकरेक्ट क्यों है वो इस हुंड रूल के अकॉर्डिंग अपने को समझना है। तो हमारा हुंड रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनों को
उस p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल के अंदर सबसे पहले हमें, यदि हम उन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉनों को ही भरना है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन को भरना है? एक एक इलेक्ट्रॉनों को, जितने भी ऑर्बिटल हैं, भले 3 हो तो 3, 5 हो तो 5 और 7 हो तो 7, जितने भी ऑर्बिटल हैं उन सभी के अंदर पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। उसके बाद जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए उसके बाद हमें ये पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पेयरिंग मतलब 2 इलेक्ट्रॉन साथ में भरने हैं। जैसे हमारे ये 3 भर गए और हमें यदि चौथा भरना हो तो फिर हम चौथा हम यहाँ भरेंगे ऐसे, है ना। तो पहले हम एक एक भरेंगे, फिर उसके बाद हम पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो ये किसने बताया? हुंड ने बताया, है ना। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखना। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, मतलब पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं कौन से ऑर्बिटल के अंदर? बिलोंगिंग द सेम सबशेल। जैसे p, d और f के अंदर जब पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को does not take place until each orbital belonging to that subshell has got 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को हम तब तक नहीं भर सकते, है ना। does not take place, मतलब हम तब तक नहीं भर सकते जब तक until each orbital belonging to that सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब जब तक सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाए तब तक हम पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉनों को उनके अंदर भर नहीं सकते। ऐसा किसने बताया था? हुंड ने। मतलब हुंड के अकॉर्डिंग हमें क्या ध्यान रखना है कि ये जो p ऑर्बिटल होते हैं, ये जो d ऑर्बिटल होते हैं और जो f ऑर्बिटल होते हैं, उन सभी के अंदर हमें, यदि हम जब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर उसके बाद हमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को भरना है। डायरेक्ट यदि पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, जैसे यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन पहले एक साथ भर दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले हमें एक एक भरना है, फिर उसके बाद हमें, जैसे ये एक एक भर जाए उसके बाद ये पेयरिंग वाला हमें भरना है ना। तो ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पहले हमने एक एक भरा तो ये हमारा करेक्ट हो गया, और इसमें डायरेक्ट पेयरिंग वाला पहले भर दिया तो ये हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, है ना। तो ये इस तरह से हमें ये हुंड ये बताता है कि पहले हमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भरना है, और फिर उसके बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर उसके बाद हम हमारे लास्ट जो रूल है, कौन सा रूल है हमारा लास्ट? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। पाउली ने इलेक्ट्रॉनों को भरने से रिलेटेड कौन सी बात बताई थी, है ना, उनका जो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है ना, कौन सी बात बताता है, उसको हमें ध्यान से समझना है। तो ये पाउली हमें क्या बताता है उसको हम शुरू करते हैं। मैंने कहाँ से लिखना शुरू किया? यस, इधर से लिखना स्टार्ट किया ना। यस, यहाँ से आपको देखना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है उसको देखते हैं ध्यान से, कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। क्या मतलब है इसका? कि यदि कोई ऑर्बिटल है ना, ये जैसे ऑर्बिटल अलग अलग ऑर्बिटल है ना, जैसे यहाँ पर भी p ऑर्बिटल ही बनाए मैंने। ओके, 3 ऑर्बिटल है ना, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल। तो यदि कोई ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यदि जो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के अंदर कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, मतलब उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है दोनों इलेक्ट्रॉनों की, जैसे ये ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की यदि क्वांटम नंबर की जो वैल्यू का जो सेट है वो सेट हमारा नो, है ना। नो मतलब समान नहीं हो सकता। एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू का जो सेट है वो वैल्यू हमें इक्वल प्राप्त होने वाली नहीं है। भले 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि सेम हो, लेकिन चौथे क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें अलग ही प्राप्त होनी चाहिए, वो सेम प्राप्त होगी नहीं। ये किसने कहा था? पाउली ने।
क्या कहा था, एक बार फिर से सुन लें कि किसी ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो 4 जो क्वांटम नंबर जो हमारे हैं उनकी 4 क्वांटम नंबर के जो सेट की जो वैल्यू है वो चारों के चारों नंबर एक जैसे नहीं हो सकते हैं। भले 3 समान हो लेकिन एक हमारा अलग ही प्राप्त होने वाला है, तो वो हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल के अंदर रह सकते हैं। और यदि दोनों के यदि सेट समान हो तो वो उस ऑर्बिटल के अंदर नहीं रह सकते। ऐसा किसने बताया था, पाउली ने। ओके, फिर उसके बाद क्या बताया था कि एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिट इन द सेम ऑर्बिटल, मतलब एक ही ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं रख सकते। और यदि 2 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे तो क्या होगा उसके अंदर, एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, मतलब यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन भी यदि रहेंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो स्पिन होगी है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर जो घूम रहे हैं उन दोनों की जो स्पिन होगी वो स्पिन भी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दोनों की स्पिन भी एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, तो ही वो 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर, सेम ऑर्बिटल के अंदर रह सकते हैं। और 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं रह सकते। और इसी के साथ में यदि दोनों की यदि स्पिन अलग अलग होगी है ना, यदि स्पिन एक तो इसमें सेम है और इसमें दोनों की स्पिन क्या है, अलग अलग है। देखो ध्यान से, यदि दोनों की स्पिन सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों की जो चारों क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें सेम प्राप्त होगी। तो जब वैल्यू सेम प्राप्त होगी तो पाउली के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, वैल्यू सेम प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इनके अंदर क्या है, जो दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन है वो एक ही डायरेक्शन में। जब एक ही डायरेक्शन के अंदर तो जैसे ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल के अंदर एन, एल और एम है ना, जो 3 क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू तो हमें सेम होगी। और यदि दोनों की स्पिन भी सेम होगी तो जो हमारे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब दोनों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यदि दोनों की स्पिन यदि ऑपोजिट रहेगी तो ऑपोजिट रहने से क्या होगा कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू तो सेम होगी लेकिन दोनों की स्पिन ऑपोजिट होने की वजह से हमारे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो मतलब दोनों के क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब दोनों की क्वांटम नंबर की वैल्यू जब अलग अलग हो जाएगी तो ये हमारा पाउली के अकॉर्डिंग ये वाला जो सेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी और इसमें जो 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, हमें अलग अलग मिलेगी। और उसके बाद में एक चीज़ और इसने बताई थी कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिट इन द सेम ऑर्बिटल, मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि तीसरा नहीं होने की वजह यह है कि जैसे ही हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, जैसे ये 2 तो हैं, दोनों की स्पिन अलग अलग है, तीसरा हम कोई भी जोड़ेंगे, चाहे हम ऐसा जोड़ें या ऐसा जोड़ें, यदि हम ऐसा हम इसके साथ में यदि ऐड करेंगे तो फिर क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाएगी तो फिर हमारे ये पाउली के अकॉर्डिंग हमारी जो बात है वो क्या हो जाएगी, है ना, गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है और दोनों के क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसा किसने बताया था, पाउली ने बताया था, है ना। पाउली ने अपने जो उसका प्रिंसिपल का नाम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने इस बात को बताया था, है ना। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर हमने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने के हमारे जो रूल्स हैं, है ना। पहला रूल्स हमारा अफबाउ रूल्स, सेकंड हमारा n+l रूल, थर्ड हमारा हुंड रूल और फोर्थ हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो 4 प्रकार के जो रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल के अंदर भरने में हमारी सहायता करते हैं। तो इन चारों जो रूल्स हैं उनको हमने डिटेल से पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन रूल्स से रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो रूल्स हमने जो पढ़े
उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो हमारे एटम हैं, है ना, जो हमारे एलिमेंट हैं, हमारे जो 1 to 30 है ना, 1 नंबर से लगा करके 30 नंबर तक जो एलिमेंट हैं, उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।